हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज की जो हमें खबर मिली है और हमारी कोशिश है कि जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो किसी भी खबर पे हमें नजर रखनी चाहिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस, एक से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जैसे ये हो या मॉर्निंग गैप अप गैप डाउन में कैसे काम करना है, रोबो ईगल, बहुत सारी चीजें दी है। रोज निफ्टी के लेवल देते हैं, स्टॉक के लेवल देते हैं, जिससे आप काम कर सकें और पैसे कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ में हमारे टेलीग्राम ट्विटर चैनल से भी जुड़े रहेंगे तो हर एक बड़ी खबर बड़े बड़े मीडिया हाउस की तरह उनकी टक्कर में आपको मिलेगी। तो अभी की बड़ी खबर यह है कि जो मार्केट में खबर है, रिलायंस इंडस्ट्री में शायद फिर होने वाला है बंटवारा और मुकेश अंबानी कर रहे हैं इसकी तैयारी। तो क्या है, कैसे है, जानते हैं सब कुछ। इसमें जो खबर और जो फिलहाल अपडेट है वो ये आ रही है कि जैसा कि आपको पता है, कोरोना के टाइम में उन्होंने अपने जियो बिजनेस और रिटेल बिजनेस के लिए 6.5 अरब डॉलर जुटाए हैं। और अंबानी तेल का जो उनका कारोबार है, मेन जो उनका बिजनेस था, उस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं और दूसरे क्षेत्रों में चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। और इसके साथ ही वो अपने बच्चे आकाश, ईसा और अनंत के बीच में बिजनेस को बांटना चाहते हैं। ऐसे तो कोई ऑफिशियल अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जो जानकार हैं उनका मानना है कि अंबानी ने जिस तरीके से रिटेल और डिजिटल में बिजनेस बढ़ाया है, उससे साफ साफ क्लियर है कि बिजनेस की कमान अगली पीढ़ी के हाथ में सौंपने को वो तैयार हो रहे हैं। क्योंकि इसका एक और बड़ा रीजन है कि किस तरीके से कुछ दिन पहले जो स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर में गिरावट आई थी, मार्केट में जो खबर फैलाई गई थी कि मुकेश अंबानी जी की तबीयत खराब है एंड ऑल दैट क्रैप के आधार पे जो आया था, तो उस कंडीशन में कोई भी मैनिपुलेटर इस तरह की घटिया हरकत वापस से भी कर सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये खबर मार्केट में चल रही है कि इन सब के मद्देनजर ऐसा हो सकता है। ऐसे तो रिलायंस का कारोबार अब भी काफी हद तक क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल पर निर्भर है, जिसमें आज की लेटेस्ट अपडेट में सऊदी अरामको से उनकी डील वापस से शुरू हुई है, वापस से बातचीत बढ़ी है। लेकिन रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल रेवेन्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है और अगर फ्यूचर ग्रुप के साथ इनका सौदा जो अटक गया है, अगर कंप्लीट हो जाता है, तो रिटेल में रिलायंस का दबदबा कायम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। और यही कारण है कि अमेजॉन पूरी ताकत लगा रहा है। जहां तक जियो प्लेटफॉर्म में बात करें तो फेसबुक और गूगल जैसे दिग्गज कंपनियों ने जो इन्वेस्ट किया है, उससे जियो कहीं से कहीं रॉकेट बन चुका है। और अंबानी के बच्चे अपनी पसंद के हिसाब से पहले ही रिलायंस के कारोबार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो एजीएम जब जब होती है उसमें आप प्रॉपर देखते हैं कि किस तरीके से जियो में और रिलायंस रिटेल में उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जहां तक अंबानी के जुड़वा बच्चे ईसा और आकाश हैं, उन्होंने कंपनी के डिजिटल व्यापार में उतरने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। और इससे पहले भी खबर आई थी कि मुकेश अंबानी एक फैमिली काउंसिल यानी पारिवारिक परिषद बनाने जा रहे हैं, ताकि उनके परिवार जो कारोबार है उसकी अगली पीढ़ी तक बहुत आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। यह खबर भी पहले आई थी। और इस फैमिली काउंसिल में अंबानी के 3 बच्चे आकाश, ईसा और अनंत के साथ परिवार का एक एडल्ट होगा। तो हालांकि अभी भी इस चीजों पर कुछ ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी के बीच रिलायंस की विरासत को लेकर काफी लंबा विवाद चला है। और शायद इसी को देखते हुए मुकेश अंबानी ने यह काउंसिल बनाने का निर्णय लिया हो। अब आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री की कमान मुकेश अंबानी के बच्चे ही संभालेंगे और उस कंडीशन में ये कहीं भी उस तरीके से कहानी निकल के ना आए जो वापस से उनके परिवार में हुआ है। तो इन सब के मद्देनजर मार्केट में अभी ये खबर आई है। और शायद कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से शेयर पे गिरावट भी देखने को मिली है, उस कंडीशन में कहीं भी इस चीजों को इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे खबर आ जाए, कल आए, परसों आए, आनी है। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ी खबर है जहां पे हमें अवेयर होना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या लगता है मुकेश अंबानी जी तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं कर रहे हैं?
कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है एज पर रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो घटना अभी शेयर में हुई, रिलायंस में गिरावट जो आपने देखी थी सिर्फ इसी खबर पे कि मुकेश अंबानी जी की तबीयत खराब है, लंदन गए हैं, ट्रांसप्लांट ऑन ऑल दैट, वो घटना दोबारा ना हो। जरूर इस तरह की एक ऑफिशियल चीज होनी चाहिए जिससे कभी भी रिटेल इन्वेस्टर पे कभी कोई दिक्कत ना आए। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।